ओके माय फ्रेंड्स, अप टू दिस पॉइंट हमने सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन को कुबरनेटिस के अंदर डिप्लॉय कर लिया। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट सेक्शन के अंदर आपको बताया था कि हमारा डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट होस्ट नेम आ रहा है। ऐसा क्यों है? फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो ये वाली एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय की थी कुबरनेटिस के अंदर, और यहाँ पे जो हमारा होस्ट नेम आ रहा है वो आ रहा है सर्वर पॉड। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने पॉड का नाम सर्वर पॉड रखा था। और अगर हम बैक जाएँ अपने लोकल मशीन के अंदर, जब हमने फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को लोकल होस्ट के अंदर रन किया था, तो यहाँ पे हमारा होस्ट नेम आ रहा था हमारी मशीन का नाम, जो कि ऑफकोर्स मेरी मशीन का नाम है हबीब। तो यहाँ पे होस्ट नेम मेरी मशीन का आ रहा है। और जब हमने कंटेनर्स रन किए थे तो फर्स्ट कंटेनर का होस्ट नेम हमारे पास ये वाला आया था, और सेकंड कंटेनर का हमारे पास होस्ट नेम आया था ये वाला। ऐसा क्यों है? डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट होस्ट नेम क्यों है? लोकल होस्ट के अंदर अलग, कंटेनर्स के अलग, पॉड के अंदर अलग। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं डायग्राम में अंदर जाऊँ, ओके तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल होस्ट की। तो फर्स्ट टाइम जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है विच इज़ रिटन इन Node.js, तो उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था os.hostname करके, जिसका बेसिकली काम ये था कि होस्ट नेम को रिटर्न करे। लेकिन एक्चुअली हम तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझते हैं। तो जैसे ही हमने os.hostname का फंक्शन रन किया, वो वहाँ से सीधा कॉल होता है सिस्टम लेवल फंक्शंस के अंदर। सिस्टम लेवल फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सिस्टम के साथ मिलते हैं और हम उनको यूज़ करके अपने सिस्टम के साथ प्ले कर सकते हैं। और ये सिस्टम लेवल फंक्शंस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए, स्लीप, गेट यूआईडी, कनेक्ट, बाइंड, ओपन, गेट होस्ट नेम, सिस इन्फो, और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं। तो उनमें एक फंक्शन होता है गेट होस्ट नेम। जैसे os.hostname का फंक्शन कॉल होता है, वो सीधा जाता है सिस्टम लेवल फंक्शंस के पास, और उनमें कौन सा फंक्शन? गेट होस्ट नेम। अच्छा, ये एक हाइपोथेटिकल व्यू है, आप हाइपोथेटिकली इस चीज़ को इमेजिन करें। ओके, तो जैसे गेट होस्ट नेम का फंक्शन के पास os.hostname का फंक्शन आता है, और गेट होस्ट नेम को पता है कि मैंने जस्ट होस्ट नेम को रिटर्न करना है, तो वो सीधा जाता है कर्नल के पास। कर्नल इज़ द कंपोनेंट विच कनेक्ट्स द यूज़र टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्योंकि यूज़र्स को डायरेक्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर एक्सेस नहीं होती, तो दरमियान में एक मिडलवेयर की तरह आप कनेक्ट करते हैं कर्नल, जो कि यूज़र को कनेक्ट करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ। तो कर्नल के पास जैसे गेट होस्ट नेम का फंक्शन आता है, तो कर्नल के पास सारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसे पता है कि हार्डवेयर के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज़ लाई कर रही है। तो वो जैसे ही चेक करता है कि ओके गेट होस्ट नेम, ये वाला फंक्शन मेरे पास आया, तो डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट वो देखता है कि मैंने होस्ट नेम मैंने कहाँ से रिटर्न करवाना है। फॉर एग्जांपल हम क्योंकि विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा होस्ट नेम विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर पड़ा होता है। जब हम फर्स्ट टाइम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। अगर लिनक्स वगैरह है तो उसकी इस तरह की डायरेक्टरी होती है etc होस्ट नेम, और मैकबुक का मुझे आइडिया नहीं है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो कर्नल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेक करते हैं, विंडोज़ के अंदर जाते हैं और यहाँ पे होस्ट नेम को कॉल करते हैं, और यहाँ से होस्ट नेम को पिक करते हैं और वापस से गेट होस्ट नेम को रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के बाद ये os.hostname को रिटर्न करते हैं, और इस तरह हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन ये सारा सिनेरियो कब है? लोकल मशीन के अंदर। लेकिन अब कंटेनर्स के अंदर किस तरह होता है? तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप देखें तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो उसके अंदर भी ये वाला काम होता है, os.hostname का फंक्शन कॉल होता है और वो जाता है सिस्टम लेवल फंक्शन के अंदर। लेकिन कंटेनर्स के अंदर कर्नल सेम होता है, यानी कि जितने मर्जी कंटेनर्स हों, जिस तरह हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने डॉकर को इंस्टॉल किया, तो कर्नल सारे कंटेनर्स का एक ही है, अक्रॉसली शेयर्ड है। लेकिन हर कंटेनर को एक नेम स्पेस होती है जो उसको अलग बनाती है, या कंटेनर बनाती है, या दूसरे कंटेनर से अलग बनाती है। कर्नल तो अक्रॉसली सारे क्योंकि कंटेनर्स के साथ शेयर्ड है, लेकिन नेम स्पेस की वजह से ही हर कंटेनर दूसरे कंटेनर से अलग होता है। और नेम स्पेसेस हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल PID नेम स्पेस, यूज़र नेम स्पेस, UTS नेम स्पेस, और भी काफ़ी ज़्यादा नेम स्पेस होते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नेम स्पेस? तो देखें, नेम स्पेस को आप इस तरह समझें कि हर कंटेनर के अंदर एक सेपरेट एरिया, और वो स्पेसिफिकली उस फंक्शन के लिए। फॉर इंस्टेंस PID नेम स्पेस के अंदर सिर्फ क्या होगा कि वो प्रोसेस ID को रिटर्न करेगा कि किस कंटेनर की कौन सा प्रोसेस कॉल हो रहा है और उसकी प्रोसेस ID। यूज़र नेम स्पेस के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी कि इस कंटेनर के ऊपर किन यूज़र्स को एक्सेस है और कौन से यूज़र्स रिस्ट्रिक्ट है, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र नेम स्पेस के पास होगी। इसी तरह हमारे पास एक नेम स्पेस होता है UTS नेम स्पेस, यानी कि यूनिक्स टाइम शेयरिंग सिस्टम। इसके पास कंटेनर का होस्ट नेम और डोमेन नेम की सारी इन्फो होती है। तो जैसे ही हमारा गेट होस्ट नेम का फंक्शन कर्नल के पास आता है, तो कर्नल को पता होता है कि मेरे पास किस कंटेनर से रिक्वेस्ट आ रही है। ऑल्दो इनके दरमियान काफ़ी स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको बिल्कुल आसान रखा है। तो कर्नल को पता लग जाता है कि कौन से कंटेनर से रिक्वेस्ट आ रही है। अच्छा, वो देखता है कंटेनर 1 से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो सीधी उसको पता है कि मैंने इसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना है, या मैंने इसको कहाँ पे चेक करना है।
तो देखते हैं कंटेनर 1 के अंदर के UTS नेम स्पेस के अंदर जाता है और वहाँ से होस्ट नेम पिक करके गेट होस्ट नेम को रिटर्न करता है और वापस OS डॉट होस्ट नेम को, और इस तरह हमारे कंटेनर के अंदर हमारा होस्ट नेम रिटर्न हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब कंटेनर 2 अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, कर्नल के पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो कंटेनर 2 के UTS नेम स्पेस के अंदर जाता है और उसका होस्ट नेम रिटर्न कर देता है। आई नो मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा हो, लेकिन काफ़ी सिंपल है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हर कंटेनर को नेम स्पेस ही दूसरे कंटेनर से अलग बनाता है। नेम स्पेस क्या है कि एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर एक एरिया, वो वाला एरिया जस्ट स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एलोकेट हुआ होगा, और हर नेम स्पेस के अंदर एक ख़ास इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन दूसरे कंटेनर से अलग होती है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अगर वापस से बोलूँ तो UTS नेम स्पेस के अंदर जस्ट होस्ट नेम की इन्फॉर्मेशन और डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन होगी, उससे बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसकी प्रोसेस ID क्या है, इस कंटेनर्स के ऊपर जो यूज़र्स हैं या कौन से यूज़र रिस्ट्रिक्ट हैं, किन को अलाउ है, उसको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इसी तरह यूज़र्स को सिर्फ यूज़र्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, उसे होस्ट नेम, डोमेन नेम, प्रोसेस ID इन सब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसी तरह हमारे पास और भी ज़्यादा काफ़ी नेम स्पेस होते हैं। और जब कर्नल को रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो कर्नल को पता लग जाता है कि किस कंटेनर से रिक्वेस्ट आ रही है। तो जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आती है वो उस कंटेनर को उस नेम स्पेस के अंदर फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह वहाँ पे हमें होस्ट नेम रिटर्न हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली कि हर कंटेनर का होस्ट नेम अलग आ रहा था, ऐसा क्यों था? तो एक्चुअली UTS नेम स्पेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक होस्ट नेम होता है जो कि कंटेनर ID होती है। अगर हम खुद से अपने कंटेनर को कोई होस्ट नेम प्रोवाइड नहीं करते कस्टमली, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेनर की ID है वही वाला हमारा होस्ट नेम बन जाती है, जिस तरह हमारे केस के अंदर हुआ। ओके, आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, लास्ट थिंग इज़ पॉड। तो बिल्कुल कंटेनर्स की तरह, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि हम कुबरनेटिस के अंदर कंटेनर्स के साथ प्ले नहीं कर रहे होते, हमारा डायरेक्ट एक्सेस होता है पॉड के ऊपर। तो एक्चुअली बिल्कुल कंटेनर वाला मामला होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि कंटेनर का नेम स्पेस पॉड के साथ शेयर्ड होता है, यानी कि पॉड को पता होता है कि कंटेनर के अंदर कौन से नेम स्पेसेस चल रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर्स होंगे तो उन सब का नेम स्पेस पॉड के साथ शेयर्ड होगा। तो हम जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं पॉड के ऊपर, तो पॉड चेक करते हैं इस कंटेनर के UTS नेम स्पेस के अंदर कौन सा होस्ट नेम पड़ा हुआ है। अगर तो हम कस्टमली प्रोवाइड कर रहे हैं पॉड के लिए, तो वो वाला होस्ट नेम रिटर्न करेगा जो हम कस्टमली प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कंटेनर्स की तरह अगर हम कोई होस्ट नेम प्रोवाइड नहीं करते पॉड को भी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉड का नाम होता है वही वाला होस्ट नेम कर देता है। जिस तरह हमने अपने पॉड का नाम रखा था सर्वर पॉड, और इसी वजह से हमें यहाँ पे सर्वर पॉड रिटर्न हो रहा था। और यहाँ पे हमने कंटेनर्स की होस्ट नेम कुछ भी नहीं रखा था, इसलिए यहाँ पे हमें इनकी ID रिटर्न हो रही। सो बेसिकली इस तरह क्या हो रहा होता है कि हमें डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट होस्ट नेम्स रिटर्न हो रहे होते हैं। सो आई होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Let's take a quick pause and we'll continue from this spot in the next video.